मच। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति के इस दौर को शुरू करने के लिए जब हम इस मंच पर आए तो मन के अंदर बहुत सारी शंकाएं थी। क्या होगा, कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं। लेकिन हर दौर की तरह इस दौर में भी खिलाड़ी अपनी उम्मीदों के साथ यहां आने लगे, धनराशि जीतने लगे और इन सब के बीच हमें पता ही नहीं चला कि इस दौर की समाप्ति का समय आ गया है। आज हमारे इन खिलाड़ियों के साथ इस दौर का आखिरी खेल है। सोमवार 6 नवंबर इस 9वें दौर का अंतिम एपिसोड अभिनंदन आभार प्रसारित होगा, जिसमें हमारे विशेष अतिथि नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी होंगे, अर्जुन पुरस्कार विजेता क्रिकेटर युवराज सिंह होंगे और नेशनल अवार्ड विनर विद्या बालन जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत बधाई। लेकिन फिलहाल हम बाकी के खिलाड़ियों के साथ खेल को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये रहे उनके नाम। दाहोद से मोविन वर्गीस, तालियां बजती रहें देवियों सज्जनों। कर्नूल की सईदा बेगम, हावड़ा से सुरेश कुमार लाभ, गढ़पुरा से अजीत कुमार दास और लखनऊ की नीलम सिंह। बहुत बहुत बधाई आपको कंटेस्टेंट्स। बहुत ध्यान से खेलिएगा। अब आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, और जैसा कि अभी हमने घोषणा की है, हो सकता है ये आखिरी अवसर हो, तो मन लगा करके खेलिएगा, ठीक है? रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन वाक्यों को इनमें आए मानव शरीर के अंगों के अनुसार ऊपर से नीचे की तरफ लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप एंड मूविंग डाउन, अरेंज दीज फ्रेजेस अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स मेंशन्ड इन देम। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, सिर का दर्द, बी, पैरों की बेड़ियां, सी, गले की फांस, डी, पापी पेड़ का सवाल। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सर का दर्द, ए, फिर आता है सी, गले की फांस, फिर आता है डी, पापी पेट का सवाल, और अंत में बी, पैरों की बेड़ियां। ACDB, यह है सही क्रम। और इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिए। सबने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब मोविन वर्गीस। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल डन सर, वेल डन। बहुत देर से आप प्रयत्न कर रहे थे। आइए हमारा आप चलते हैं, वहां खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। आइए बैठिए। और अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं दाहोद गुजरात से एक टीचर जिनका नाम है मोविन वर्गीस। हमने एक मोविन जी क्षमा चाहूंगा, हमने एक कहावत सुनी है कि पानी पिला पिला करके मारना। मोविन जी जब अपनी पहली बार ससुराल गए तो इनको घी पिला पिला करके इनका स्वागत किया गया। ये सही है? बिल्कुल सही है सर। क्या हो गया था भाई साहब? सर एक्चुअली मैं एक रोमन कैथलिक हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ जी, और मेरी शादी हुई है एक ब्राह्मण से। ब्राह्मण से हुई नहीं सर, कर ली। अच्छा। और जब वो पहला इंटरेक्शन हुआ हमारे आदरणीय ससुर और सासू जी से जी, तो वो इंटरेक्शन बहुत ही तकलीफ़ वाला था। मेरे ससुर जी इज़ वेरी काइंड, उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से मुझे एक्सेप्ट किया। बट जो मेरी सासू माँ थी थोड़ा सा गुस्सा थी कुछ पल के लिए, और उस दिन सर्व किया गया था मेरे लिए दाल बाटी। अच्छा। और वो घड़ी घड़ी आती और उस दाल बाटी में 2-3 चम्मच घी डाल के जाती कि बेटा आप खा के बता। सर वो बहुत ही बुरी हालत में था मैं, इतना घी खिला दिया गया था मुझे, और हमको ये आदत नहीं थी घी खाने की। जी जी।
तो बहुत सारा घी खिला दिया इस तरह गया। से वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर अब रही वो थी। उनका प्यार था सर, नाराजगी थी, वॉट एवर जो भी था, मेरे लिए तो आशीर्वाद था। मोहन जी बहुत बहुत बधाई आपको। तो चलिए खेलते हैं, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी मोहन जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका संबंध किसी की अपनी यानी मूल भाषा से है? Which phrase is an alternative way of referring to one's native language? A. पितृभाषा, B. मातृभाषा, C. ताओ जुबान, D. भाई बोली। सर बी, मातृभाषा। मातृभाषा बी पे ताला लगा जाए। जी सर। ताला लगाइए कंप्यूटर जी, और ये सही उत्तर है। 1000 जीते आप। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। मोमिन, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आमतौर पर इनमें से क्या वर्णमाला क्रमानुसार या अल्फाबेटिकल में नहीं होता है? Which of these does not usually have its entries in alphabetical order? ऑप्शन सुनिए। A. डिक्शनरी, B. डायरेक्टरी, C. इंसाइक्लोपीडिया या D. कैलेंडर। सर डी, कैलेंडर पे लॉक करिए प्लीज। कैलेंडर D, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका, 2000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। मोमिन जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पेन्ने और मैकरोनी सभी किसके प्रकार हैं? पेन्ने एंड मैकरोनी आर ऑल टाइप्स ऑफ व्हाट? A. नूडल्स, B. पास्ता, C. सैंडविच, D. चीज। सर बी, पास्ता। श्योर है? यस सर। ताला लगा दें। यस सर। पास्ता भी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका, 3000 जीत गए आप। पास्ता एक बहुत ही स्टेपल इटालियन फूड होता है। आटे से बने हुए अलग अलग आकार और प्रकार के खाने, जिन्हें विभिन्न सॉस के साथ पकाया जाता है और खाया भी जाता है। आपको ये प्रिय है पास्ता? नहीं सर, आपको पास्ता अच्छा नहीं लगता? जरा भी नहीं। बीवी के हाथ का जो वो आलू और दाल होता है सर, उसमें बहुत टेस्ट होता है सर। बीवी का हाथ का यस सर। पास्ता कभी नहीं बनाया उन्होंने? उनको भी नहीं पसंद सर, उनको भी पसंद नहीं है? जरा भी नहीं। बहुत तालमेल है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा। है? बहुत ज़्यादा। वाह क्या बात है, बहुत खूब। ऑलराइट मोहन जी, चौथा प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 5000 रुपए और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस फिल्म से है? अभी एक गाना बजाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप पिक्चरें वगैरह देखते होंगे। गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने मोविन जी। ए साजन, बी थानेदार, सी सड़क या डी वास्तव। सर ए, साजन। साजन ताला लगाने लायक? जी सर। साजन ए, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 5000 जीत गए। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। ये खेल का पहला पड़ाव है और इसका मूल्य है 10000 रुपए। पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 10000 रुपए। मोविन जी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्रृंगार रस की कविताओं का मुख्य विषय इनमें से क्या होता है? What is the main theme of श्रृंगार रस poems? Alright? ऑप्शन सुनिए। A कॉमेडी, B लव, C वैलर या D एंगर। सर इट्स बी, लव। B लव, यस। श्योर है? ताला लगा दिया जाए। यस सर। लव बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, 10000 रुपए जीत लिया है। श्रृंगार रस साहित्य के 9 रसों में से एक होता है और इसे रसराज भी कहा जाता है। इसका मुख्य विषय प्रेम, खूबसूरती, ये सब होता है। प्रेम से आपको लगाव है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। किस उम्र से आपको लगाव हुआ प्रेम से? बचपन से।
बचपन से किस तरह व्यक्त किया आपने अपने प्रेम को? सबसे पहले तो अपनी मम्मी से, हाँ, ये तो सही है। लेकिन मुझे ज़्यादा टाइम उनके साथ नहीं मिला बिकॉज मैं जब 9th में था तब मेरी मम्मी गुजर गई। ओह, आई एम सैड टू हियर दैट। फिर पापा ने बहुत प्यार दिया हमें, और अब इट्स माई वाइफ एंड माई डॉटर जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कह दी। पत्नी मिलने से पहले कोई ऐसा हुआ हो कि प्यार आपने व्यक्त वो किया? टेम्पररी होता था सर। अच्छा, एक आध बार हुआ, कई बार हुआ ही नहीं? कई बार हो गया सर। कई बार हुआ? जी जी। लेकिन ये सोच के रखे थे कि जिससे शादी करेंगे वो ऐसी होंगी। पहले से सोच के रखा था? जी, और वो बिल्कुल ऐसी हैं। तो हम एक ठहर जाइए, एक वीडियो देख लेते हैं आपका, उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? नमस्कार, मेरा नाम मोविन मैथ्यू वर्गीस है और मैं गुजरात के एक छोटे से शहर यानी कि दाहोद से हूँ। मैं एक टीचर हूँ और मैं पिछले 19 साल से एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी फैमिली में 2 जन हैं, मेरी वाइफ दीप्ति वर्गीस और मेरी डॉटर जाना वर्गीस। दीप्ति को मैं सिर्फ 3 महीने से जानता था उन दिनों, और हमने 3 महीने में सिर्फ झगड़ा ही किया। और फिर अंतरात्मा से आवाज़ आई कि ज़िंदगी भर जब झगड़ा ही करना है तो इनसे बेहतर और कौन होगा। मैंने हारा मैं तेरा सारा तो फिर हमने दीप्ति को प्रपोजल किया कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं एक क्रिश्चियन हूँ, रोमन कैथलिक हूँ, और मेरी वाइफ वो एक मैथिल ब्राह्मण है। मैं साउथ से, वो नॉर्थ से। थोड़ा सा एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम था। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ इतने जल्दी एक्सेप्ट करने के वो तैयार नहीं थे। इसके लिए हमको थोड़ा सा यहाँ से अलग जाके बिना आशीर्वाद के हमको हमारे पेरेंट्स के शादी करनी पड़ी। और ये प्रश्न मैं हमेशा उनको पूछता हूँ कि मैं तो आप में इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज देखता हूँ, तो आपने मुझ में क्या देखा? जो क्वालिटीज़ और जो चीज़ मैं अपने एक हस्बैंड में देखना चाहती थी, वो सारी क्वालिटी मुझे उनमें नजर आई थी। कौन बनेगा करोड़पति में मेरा जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ से मैं खूब सारे पैसे कमा के लाना चाहता हूँ। हर एक पाई, हर एक पैसा मैं अपनी बच्ची की एजुकेशन और उसके बेटर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो जब आपने शादी का निर्णय किया तो सहमति नहीं मिली, ना आपके परिवार से ना उनके परिवार से? नहीं सर। और फिर आपने भाग के शादी कर ली? जी सर। और उसके बाद आपकी पत्नी जो कि एक मैथिल ब्राह्मण है जी, और आप रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन जी, हैं, उनको लगा कि नहीं, हमें इसका सामना करना चाहिए, जी, और आप गए मिलने उनके माता पिता से। जी। बहुत ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया आपकी पत्नी ने। अभी आपने कहा कि आपका जो घरे में जो वातावरण है वो नॉन वेजिटेरियन है। था अभी सब साफ हो गया है? प्योर वेजिटेरियन। आप भी प्योर वेजिटेरियन हो गए? जी सर। तो ये आपकी तरफ से एक त्याग है एक तरह से पत्नी के लिए? सर, जब वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है तो मैं इतना नहीं कर सकता उसके लिए? जी जी, बहुत खूब, क्या बात। पब्लिक जब उससे मुझे पूछती थी कि भैया आपने इनसे शादी क्यों करी, तो मैं हमेशा कहता था कि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, वो बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं। और जब उनसे कहते थे, उनसे कोई पूछता था तो उनका कहना डायरेक्ट होता था कि मैं इसके कलर से बहुत प्यार करती हूँ। क्या बात। और जो वो सवाल पूछते थे उनके लिए मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि सर, हमें तो ऊपर वाले ने बनाया इस अंदाज से, गलती उसकी भी क्या, क्योंकि उसने बनाया हमें रात में। रंग वो डाला जो ना निकले मरते दम तक, और जब हम उसकी फैक्ट्री से निकले हम पर एक लेबल था, कलर जाए तो पैसा वापस। बहुत खूब, बहुत खूब। और हमने सुना है कि जब वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो आप भी उनके साथ व्रत रखती हैं? जी सर। और जब यहाँ से केबीसी से मुझे कॉल आया था सर, इट वाज द करवा चौथ डे। हाँ हाँ। और वो सुबह से बड़ी उनकी हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि रोज़ तो उपवास रखते नहीं है। जी। एंड दैट वेरी पर्टिकुलर डे उन्होंने पानी भी नहीं पिया था। जी। और जी। उनके साथ साथ हम भी हो लिए थे कि वो प्यार बताने का एक बड़ा अच्छा दिन होता है। जी हाँ। कि लो हम भी नहीं खाएंगे। और सर, जस्ट एट 4:22 आई गॉट द कॉल, और फिर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो करवा चौथ का जो एक असर लगा आपको इसका? सर, करवा चौथ को वो कॉल आया था ऑडिशंस, एंड देन आई गॉट दिस कॉल ऑन द धनतेरस डे सर। वाह, क्या बात है, बहुत खूब।
आपने कहा कि जब आप सुबह उठे ब्याह के बाद आपने पत्नी को देखा तो आपको लगा कि मैंने किस पागल से शादी कर ली, ऐसा क्या वातावरण हो गया? सर शी वॉज कंटिन्यूसली वो हनुमान चालीसा चैंट कर रही थी अच्छा और मुझे ये सब नहीं मालूम था, मैंने कभी सुना नहीं था। अभी मैं थोड़ा बहुत सीखा हूँ जी। हनुमान चालीसा थोड़ा बहुत पढ़ना सीखा हूँ, बाय हार्ट मुझे नहीं आता। तो जब मैंने उनको यूँ मुड़ के देखा तो मुझे लगा ये क्या है, किससे शादी कर लिए, पागल है। बट सर दैट वाज द रिलीजियस बिलीफ व्हाट शी हैड, द स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस व्हाट शी हैज, जो मुझे आज यहाँ तक लेके आया। वाह क्या बात है, बहुत खूब। और हमने सुना है कि जितने भी त्योहार होते हैं देश भर में उन सबको आप मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं जी अपने सर, घर में। जी सर, हम सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे हमारे ऑल्टर पे जीसस है, मदर मैरी है, मेरे घर में ऐसे ही साईं बाबा भी हैं, गणपति दादा भी हैं, हम उनका भी इतने ही उससे शिद्दत से उनकी आराधना करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। Truly a very secular thought you have. थैंक यू सर। मैंने मेरी बच्ची का जब मुंडन करते हैं तो आई टुक हर टू शिरडी, मैं उनको शिरडी लेके गया था और उनका मुंडन वहाँ पे कराया था। ओह ओके। आई हैड हर बैप्टिज्म इन द चर्च, लेकिन उनका मुंडन हमने शिरडी में कराया। वाह क्या बात है, बहुत खूब। बहुत कम उदाहरण ऐसे मिलते हैं देखने को मोमिन जी, बहुत बहुत बधाई आप। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न के ऊपर। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। काल्पनिक पात्र करमचंद, फेलुदा और व्योमकेश बख्शी को आप किस व्यवसाय के साथ जोड़ेंगे? With which profession would you associate the fictional characters of Karamchand, फेलुदा एंड व्योमकेश बख्शी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लॉयर, बी डॉक्टर, सी राइटर या डी डिटेक्टिव। सर डी डिटेक्टिव को लॉक करिए प्लीज। वकील, डॉक्टर, लेखक या जासूस? डी डिटेक्टिव आपने कहा, जासूस। जी ताला सर। लगा दें। जी सर। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गए। व्योमकेश बख्शी, फेलुदा और करमचंद भारतीय टेलीविजन, फिल्मों और साहित्य के प्रसिद्ध जासूस रहे हैं। 7वां प्रश्न अब आके मैं आपके रखूंगा, यह है 40,000 के लिए। 7वां प्रश्न मोमिन जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी संख्या रोमन अंकों में नहीं दर्शाई जा सकती? Which of these numbers is not represented in Roman numerals? A 0, B 1, C 50 या D 500? Which of these numbers is not represented in Roman numerals? सर ए 0। A 0, श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। 0 A पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। Is the right answer, well played. Roman numerals में 1 is represented by I, 50 by L, 500 by D. 0 रोमन न्यूमरल्स में होता ही नहीं है। 8वां प्रश्न अब रखूंगा आपके सामने और इसके लिए आपको मिल सकते हैं 80,000 रुपए। रेडी मोवन? Yes, sir. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? Which of these union territories has the maximum number of Lok Sabha constituencies? All right? A चंडीगढ़, B दादरा एंड नगर हवेली, C दिल्ली, D पुडुचेरी। सर आई लाइक टू गो फॉर फोन अ फ्रेंड। लाइफलाइन, शांत हो जाए, काटा पहन एक लाइफलाइन लेंगे। आपने कहा आप फोन फ्रेंड से बात करना चाहेंगे। जी सर। फोन फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और 3 नाम दिए थे मोमिन जी आपने जिनसे आप बात करना चाहेंगे, वो 3 नाम हमारे सामने पेश किए जाए। दीपेश राजवांदा, ये भुज से हैं। रेणुका यादव, ये दाहोद से हैं। कल्पेश कंथारिया, ये भी दाहोद से हैं। किनसे बात कीजिएगा?
मैं दीपेश राजावांदा से बात करना ऑलराइट, दीपेश राजावांदा भुज में, फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। तो देवियों सज्जनों, ये जो वीडियो कॉल है, इस वीडियो कॉल को करीब लेकर आ रहे हैं हमारे रोबोट, इनका नाम है मिस्टर बेबी। कौन बनेगा करोड़पति से मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया एकदम। भाई साहब, मोविन वर्गीस जी हमारे सामने हॉट सीट पर है हाँ जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर आपसे मांग रहे हैं। हाँ जी सर। अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे। एक मिनट सर। हाँ जी बिल्कुल, 1 मिनट क्या, रुके हैं हम। हाँ जी, उसके बाद सर आप फिर बात नहीं करते हो, हम आपसे पहले बात करना चाहते हैं। अच्छा मिस्टर रोबोट, थोड़ा इधर आ जाइए हमारी तरफ। हाँ जी सर। नहीं आप नहीं, उनको बोला। हाँ अभी ठीक। जी सर। हाँ जी सर, कैसे चल मोहिन सर, कैसे कर रहे हैं? सर ये खुद ही बताएंगे ना, अभी हमसे क्या पूछ रहे हैं आप? वो तो सर 30 ही सेकंड मिलेगी फिर। अच्छा ये 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 40,000 जीत गए। अच्छी सर। अगर आपने सही उत्तर बता दिया तो ये 80,000 जीत जाएंगे। हाँ जी सर। अब इनसे बात करेंगे क्या? हाँ जी सर। ओके, घूम जाइए मिस्टर रोबोट। ऑलराइट, तो दीपेश जी, अगली आवाज होगी मोविन की। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सही क्या है। रेडी? मोविन जी आपका समय शुरू होता है अब। Which of these union territories has the maximum number of Lok Sabha constituencies? चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी। मैक्सिमम नंबर। दिल्ली या चंडीगढ़? दिल्ली। श्योर? दिल्ली? नहीं हो पूरा, दिल्ली या चंडीगढ़? दिल्ली। ओके, थैंक यू। हाँ जी, दिल्ली से, दिल्ली पे जाना। फाइन। समय समाप्त हो गया, क्या करना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू टेक अ 50-50 सर। फिर यस सर। श्योर नहीं है आप? एक और लाइफलाइन लेंगे, 50-50 से अंकित किया जाए। शांत हो जाए काटा बैन, इसे अंकित कीजिए। 2 गलत ऑप्शन मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। तैयार हैं उत्तर देने के लिए? जी सर। बोलिए। सी, दिल्ली को लॉक करिए। दिल्ली सी, बेताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है, जीत गए 80,000 रुपए। विश्वास नहीं हुआ आपको इनके ऊपर? ये बोल रहे थे मुझसे छोटा है सर, इसके लिए। ओके दीपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको नमस्कार करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। रोबोट जी आप जा सकते हैं वापस। अद्भुत यंत्र है ये, चल पड़ा। ओके, तो दिल्ली के 7 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जबकि अन्य सभी के 1 हैं। चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी एक ही निर्वाचन क्षेत्र है। आपने अपनी जो ये टीचिंग का प्रोफेशन है, इसकी शुरुआत कब की आपने? सर एक्चुअली जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ, उस स्कूल का पहला टीचर मैं हूँ। उस स्कूल में पहले सेकंड से मैं हूँ। जिन बच्चों को मैंने किंडरगार्टन सेक्शन में पढ़ाया है, वो अब मेरे साथ, उनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया और उनमें से 2 बच्चियाँ मेरे साथ पढ़ा रही हैं। रियली? यस सर। यानी जब आपने टीचिंग शुरू की जी, तो उसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड या केजी और जूनियर किंडरगार्टन? जूनियर किंडरगार्टन। यस, वी स्टार्टेड फ्रॉम जूनियर किंडरगार्टन। और जब वो उस स्कूल का पहला दिन था तो सब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए थे। हमारे पास सिर्फ 17 बच्चे थे उस टाइम सेंट मेरी स्कूल में। आज की तारीख में हमारे पास 2000 बच्चे हैं सेंट मेरीज में। इट्स द ओनली सेंट्रल बोर्ड अफिलिएटेड स्कूल इन आवर टाउन। ओके। और उस दिन सब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए और उन्होंने हमारी जो डायरेक्टर थी मिसेस वैलरी कॉन्ट्रैक्टर, उनसे इंक्वायर करा कि भाई टीचर कौन है। तो मैडम ने पॉइंट करके बताया कि ये, तो वो कहे नहीं टीचर कौन है, उनको लगा ये प्यून है। क्योंकि जनरली किंडरगार्टन में एक टीचर होती है, बड़ी अच्छी पल्लू वाली साड़ी, बड़ा अच्छा बाल वगैरह। एंड उन दिनों में बड़ा स्किनी था, बहुत ही पतला दुबला था, तो वो मानने को तैयार नहीं थे कि ये टीचर है। और उनको बड़ा वो हो गया कि अब तो हमारे बच्चे का पूरा भविष्य अंधकार में। बट दोज चिल्ड्रन सर, आई वुड से सिंस लास्ट 4 years वी आर गेटिंग 100% HSC एंड SSC रिजल्ट सर। और उनमें से 2 बच्चियां मेरे साथ मेरे स्कूल आपके साथ अब शिक्षक हो गए। वाह क्या बात है, बिग अचीवमेंट, वेरी बिग अचीवमेंट। वेल डन मोमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और नवा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर मोविन, ये रहा।
रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? Who is the first Indian woman to be canonized as a saint by the Roman Catholic Church? Options: A. Sister Alfonsa, B. Mother Teresa, C. Maria Teresa Chiramel, D. Rani Mariam Vatali. First one. Sir, I would go with B, Mother Teresa. Sure hand? The audience poll, sir. शांत हो जाएं काटा बहन, ऑडियंस पोल लेंगे। मोमिन जी, ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। प्रश्न थोड़ा कठिन है, लेकिन देखें आप में इतनी जिज्ञासा है कि नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है सिस्टर अल्फोंसा को। Sir, I would go with A. You'll go with A? Yes, sir. फाइनल उत्तर बताइए। Yes, sir. A, Sister Alfonso. सिस्टर अल्फोंसा ए। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपने कहा था मदर टेरेसा, उसके बाद आपने एक और लाइफलाइन ली और ऑडियंस ने कहा ए। ऑडियंस इज राइट, वेल प्लेड, वेल डन ऑडियंस। Saint Alfonsa's canonization took place on the 12th of October 2008. Mother Teresa, September 4th, 2016. आपको लगा है कि कुछ परिवर्तन आया है जिस तरह से लोगों को पढ़ाते हैं, तब पढ़ाते थे और आजकल जो पढ़ाते जी हैं? सर, बहुत परिवर्तन आया है सर। पहले हम बच्चों को जोर से चिल्ला सकते थे, हफ्ते में कभी एक आध बार हाथ वाथ भी थोड़ा लगा सकते थे, अब बिल्कुल नहीं कर सकते। बच्चों को स्ट्रेट अवे मालूम है सर कि ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये हमको डांट नहीं सकते। राइट। जो बेसिक एजुकेशन जो हमने ली है सर, हमको हमारे टीचर्स अगर चिल्लाते थे, वी वर स्केर्ड ऑफ आवर टीचर्स, जी हाँ। पर अब ऐसा नहीं है। टाइम्स हैव चेंज्ड। सिखाने का जो प्रतिक्रिया है वो उसमें कोई हमको बड़ा बदलाव? एक्टिविटी बेस्ड होना पड़ता है सर। वो चिल्ड्रन हमको अभी वो लेक्चर बेस्ड मेथड दे डोंट लाइक। वी हैव टू बी वेरी एक्टिव, वेरी इनोवेटिव, और हर पल हमको एक नया, नॉट अ टीचर बट अलॉन्ग विद अ टीचर, हमको एक बहुत अच्छा एंटरटेनर होना पड़ता है क्लास में। जी। ओनली देन दे एक्सेप्ट यू। हमारे ज़माने में तो कुछ बहुत ही रगड़ के सब बताते थे। अभी बिल्कुल नहीं रगड़ सकते सर, नहीं तो लड़के इतने लंबे हो गए वो हमको रगड़ गए। लेकिन हमारे ज़माने में सर हमको तो मार पड़ती थी जी। और बेंत में हम बहुत खाए हुए हैं, क्योंकि जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वहाँ अगर कुछ गलती कर दें या कोई रूल ब्रेक कर दें तो बेंत पड़ती थी सर इधर। समझते। और अलग अलग उसकी संख्या होती थी, 2 बेंत, 4 बेंत और 6। तो 6 को हम लोग बोलते थे 6 ऑफ द बेस्ट। और हमारे जो प्रिंसिपल थे उनके दफ्तर में जाना पड़ता था और कबूल करना पड़ता था कि हमसे गलती हुई। तो वो हमसे पूछते थे कि यू डिड दिस रॉन्ग, इज इट राइट? आपको हाँ बोलना पड़ता, यस सर। सो आई एम गोइंग टू गिव यू 6 कट्स। उसके बाद आपको यस बोलना पड़ता था। फिर वो आपको एक अलग कमरे में ले जाते थे, बगल वाले कमरे में। वहाँ पर एक व्हील बैरो होता ना जिसमें सीमेंट वगैरह ढोते हैं, जी। वो रखा होता था। उसको झुक करके ऐसे पकड़ना पड़ता था ताकि पीछे सब टाइट हो जाए। जी जी। और फिर एक बहुत ही लंबी बेंत निकलती जो कि तेल वगैरह में तल के उसको रखे हुए थे वो। और टेनिस प्लेयर थे वो। अच्छा। तो उनका फोरहैंड जो था बहुत ज़बरदस्त चलता था। और जब पड़ती थी बेंत तो प्राण निकल जाता था। अच्छा, इतना ही नहीं, बेंत के बाद उनको बोला थैंक यू सर, उसके बोल के फिर जाना पड़ता था। और सर ये थोड़ी सी बात जो है, इसके आगे वाली बात थोड़ी सी अश्लील है, क्षमा चाहूँगा, बोल देता हूँ। सर हम जिस स्कूल में थे तो वहाँ डॉर्मेट्री के हिसाब से नहाना धोना होता था। तो पूरी डॉर्मेट्री एक साथ नहाती थी नंगे। समझ गए सर? तो जिसको बेंत पड़ती थी ना सर, अगले दिन उसके काले निशान होते थे वहाँ। तो सब लोग मजाक होता था, पड़ा है तुझे कल, पड़ा है बेंत पड़ी है कल।
वो सर वो जाती नहीं थी निशान, कुछ हफ्ते 10 हफ्ते तक नहीं जाती थी, तो ये हमारे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होता था। बहरहाल अब तो सब बदल गया है, अब बदल गया। अब आप बिल्कुल हाथ नहीं उठा सकते हैं। पेरेंट्स का जो एक स्वभाव रहा है वो बदला है आपको लगता है? बहुत बहुत बदल गए। वो भी बदल गया है। जब हम घर जाके के पहले कहते थे कि मुझे मेरी टीचर ने मारा, हाँ, तो पापा एक और पहले देते थे, फिर पूछते थे क्यों मारा टीचर ने। हमारे टाइम ऐसा था। अब अगर बच्चा घर जाके कहता है कि मेरी टीचर ने मुझे डांटा, मारने की बात तो छोड़ दो, तो नेक्स्ट मोमेंट उसके पेरेंट्स कहेंगे चल तेरी टीचर को देख लेता हूँ। सो व्हाट आर दे बेसिकली डूइंग? दे आर मेकिंग द टीचर विलन इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। ओ सो दैट आई अपील टू द पेरेंट्स दैट दे शुड नॉट डू दिस। उनको ये नहीं करना चाहिए। लेट द टीचर बी अ हीरो फॉर द स्टूडेंट्स फॉर देयर लाइफ टाइम ऑलवेज। जी जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल साहब ने हमको कई बार बेंत मारी है, लेकिन अभी भी हम उनको केवल इज्जत की नज़र से देखते, क्योंकि उन्होंने शिक्षा प्रदान की हमें। जी। आज भी हम 75 वर्ष के हो गए हैं और हम 14-16 वर्ष के थे जब हम स्कूल में थे, लेकिन वो जो बातें हमने सीखी वो आज भी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो टीचर्स थे ये उनकी देन है हमारी। बिल्कुल सही है। ओके मोमिन जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। 3 लाइफलाइन चली गई, बहुत ध्यान से खेलिएगा। ये है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए, और ये प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया सबसे लंबा नाटक कौन सा है? Which is the longest play by William Shakespeare? ऑप्शन सुनिए। A. ओथेलो, B. Coriolanus, C. Richard III, या D. Hamlet? कोई आइडिया? I'm confused, sir. Sir, can I take my last option? जय जी, शांत हो जाए काटा बहन। आखिरी लाइफलाइन है आपकी जोड़ीदार की, और रेमंड आपकी बारी आ गई। आइए और मदद कीजिए, तालियों के साथ इनका स्वागत। विलियम शेक्सपियर, हाउ आर यू सर? कम। विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया सबसे लंबा नाटक कौन सा है? I'm confused between Othello and Hamlet. I don't know. I have no options now. No lifelines left. Hamlet. सही उत्तर 3,20 देंगे आपको, गलत नीचे ले आएंगे 10,000। क्विट करेंगे 1,60,000 मिलेगा। Richard III. Confirm it. I confirm it. क्या चल रहा है आप दोनों के मन में? Sir, he was more of a sportsman rather than a... विलियम शेक्सपियर मैन। Yes. अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो हम यही सलाह देते हैं अपने सब कि आप क्विट कर जाइए, 1,60,000 जीत रहे हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं? Sir, I'm confused between A and D. Between A and B. D. Hamlet. Sir, D. Hamlet. फाइनल उत्तर? Yes, sir. कंप्यूटर जी, हैमलेट डी। ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। क्यों लगा आपको कि हैमलेट होना चाहिए? Sir, इन्होंने सलाह दी थी कि ये आपकी अपनी सलाह थी? हाँ इन्होंने कहा था। जी जी। सही उत्तर है इनका, बिल्कुल। Let's play। हैमलेट इज द राइट आंसर। 3,20,000 रुपए जीते आपने, थैंक यू। और ताली बजती रहनी चाहिए। एक चेक आ रहा है इनके नाम। थैंक यू सो मच सर, यू कैन गो बैक टू योर चेयर।
3,20,000 रुपए का चेक। मोमेंट, वेल डन। बहुत बहुत बधाई आपको। ये प्ले written in 1604. The play consists of 4,042 lines of 29,551 words. Coriolanus, 3,753 lines. Richard III, 3,718 lines. And Othello, सबसे कम 3,560 lines. Hamlet is the biggest, 4,042 lines. मोविन जी, एक सरप्राइज कॉल आ रहा है आपके नाम। कैन वी सी दैट सरप्राइज कॉल प्लीज? सर, शी इज माय वाइफ सर। नमस्कार करता हूं आपको। नमस्कार सर जी, नमस्कार। आप आपको पत्नी है सत्तर मोविन प्रणाम की, है। और ये आपके लिए सरप्राइज कॉल है मोविन। थैंक यू सो मच सर। बात कर लीजिए आपस में, हम लोग सब Thank कान बंद कर Thank you so लेंगे। much, thank you so How are much. you? Hello. Sir. I'm fine. सर, ये सुबह से मेरे लिए उपवास रख के बैठी हैं कि जब तक आप हॉट सीट पे नहीं बैठोगे मैं नहीं खाऊंगी। ओहो, उपवास तोड़ दीजिए आप आप प्लीज। उपवास तोड़िए, आप खाइए प्लीज। Love you for that. सर, मैं इनके लिए कुछ कहना चाहता हाँ हूँ। जी, जरूर, बिल्कुल। नहीं कहूंगा, नेशनल टीवी पे तो गुस्सा हो जाएंगे। नहीं नहीं, बोल दीजिए आप। So there is a particular word in Urdu called Meh Kamil. Meh Kamil means the full moon. Right? I would like to say something to her. कि खुशामद न अदब न किसी मिन्नत से मिलती है, मोहब्बत वो दौलत है जो तेरी रहमत से मिलती है, और मोहब्बत में कामिल मैं तुझसे इसलिए करता हूँ क्योंकि तेरी सूरत मेरे महबूब की सूरत से मिलती है। क्या बात है, वाह। सर, अब समझ में आ गया कि क्यों उनको आपसे प्रेम हुआ और आपको उनसे। बहुत कम ऐसे उदाहरण दिखाई देते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर, हर नेम इज दीप्ति। दीप्ति जी, कुछ कहना चाहेंगी? इतना बढ़िया शेर पढ़ हाँ दिया। जी, हाँ जी, बस मैं हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति हॉट सीट पे आ जाए। बस इतना ही मैंने चाहा था, और वो आपके सामने बैठे हैं। इतना तो और हो गया मैं है। आपसे बात करके मेरा जीवन सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच दीप्ति जी। थैंक यू सर जी। आपकी बेटी कहाँ है? इफ यू कैन प्लीज कॉल हर। बेटी लाओ। सर, हर नेम इज होजाना। हर नेम इज होजाना। Sir, Hello, this is hello, this is Dada. Hosanna. Dada is there, beta. She look there. Gudda, look there. She, hello, Dada. Love you, Dada. Say hello. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच Thank you, दीप्ति sir जी जी, एंड thank होजाना। you. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. मोमिन, वंडरफुल साइट्स टू सी वाइफ एंड योर डॉटर। होजाना नाम आपने रखा, इसका अर्थ भी समझा दीजिए। Sir, in Christian language, it means praise God. प्रेज गॉड। And God has blessed us after 10 years. 10 साल के बाद आपकी Yes. पुत्री हुई। हमेशा जब भी मैं स्कूल में पढ़ाता था पहले, तभी भी और उसके बाद भी, लाइक व्हेन वी वर मैरिड, जब भी दुआ के लिए हाथ ऊपर उठता था, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए उठता था, भगवान जब भी दो मुझे बेटी दो। क्या बात है, बहुत खूब। ओके मोमिन, गेम को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है और अब यहाँ पर जैकपॉट प्रश्न जो हमारा है 7 करोड़ रुपए का, उसका भंडार द्वार खुल जाएगा। अगर इसका सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा, क्योंकि यहाँ आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 3-20 पर। और यहाँ से अब कांटा मैन एकदम शांत है, समय ही समय आपके पास। लेकिन मौलवी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोई लाइफलाइन नहीं बची आपकी। अगला प्रश्न आ रहा है 6:40 का, इसे खेलिएगा जरूर क्योंकि आप नो रिस्क पे रहेंगे। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से राजनेता कभी भी केंद्रीय मंत्री नहीं रहे? Which of these leaders has never been a union minister of India? ऑप्शन सुनिए। ए, ज्योतिरादित्य सिंधिया। बी, सचिन पायलट। सी, अहमद पटेल। डी, मिलिंद देवरा। केंद्रीय मंत्री नहीं रहे।
सर आई वुड गो फॉर बी, सचिन पायलट। श्योर हैं? आप लीस्ट लिस्ट में हैं जी जी। तो कौन से राजनेता कभी भी केंद्रीय मंत्री नहीं रहे? सर ज्योतिरादित्य सिंधिया। चेंज कर दिया आपने। जी फाइनल उत्तर आपका? जी सर। कबीर महाशय, ए ज्योतिरादित्य सिंधिया पे ताला लगा जाए, देखें ये सही है या नहीं। मोविन, दिस इज द रॉन्ग आंसर। अहमद पटेल सही उत्तर। गुजरात से ही है अहमद पटेल। जी सर। अहमद पटेल कभी मंत्री नहीं बने, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर, इंडिपेंडेंट चार्ज था इनका। सचिन पायलट मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिलिंद देवरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग। अहमद पटेल कभी नहीं बने। तो आप 3-20 जीत रहे थे और 3-20 पे ही आप रहेंगे। गलत उत्तर देने के बावजूद आप कुछ हारते नहीं हैं। बट आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा मोविन, और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सुनी। और आप इसी तरह अपने जीवन को व्यतीत करें आगे भी। 3-20 आप जीतते हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। और ये डिजिटली ट्रांसफर हम करेंगे आपकी जीती हुई रकम 3-20। ओके किया और 3,20,000 आपके अकाउंट में गए। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही तेज, बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही आसान। बिग हैंड फॉर मोविन। और एक सेल्फी लेंगे हमारे के साथ मोविन। तालियां बजती रहें इनके लिए। वेल प्लेड मोविन।